हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। उम्मीद है कि आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आया है सीयूटी के लिए कि कल शाम को ही सीयूटी ने अपना जो एनटी है उसने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिस भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा आप जो इन्फॉर्मेशन है ये आप एनटीए की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी पीडीएफ डाउनलोड की हुई है, तो उस पीडीएफ में आपको मैं बता देता हूँ कि सब कुछ क्या क्या जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो बाकी डिटेल है वो आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे पूरे इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म भरने से पहले अच्छे से रीड कर लें कि क्या क्या आपके लिए इसमें ज़रूरी है। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सीबीएस से एनटीए से जुड़ चुकी हैं, यानी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो ये पूरा उसके बाद इंडेक्स है, इस इंडेक्स में जो आपको देखना है समझना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इंडेक्स इन्होंने दिया हुआ है पीडीएफ में। उसके बाद यहाँ पर ये सबकी फुल फॉर्म दे रखी है। तो मेन जो आपके पास जो इसमें है ये समझने की चीज़ है कि आपको क्या क्या डेट्स हैं, ये सारी डेट्स आप याद रखें ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आप लेट ना हो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है 27 फेब से लेकर 26 मार्च तक का टाइम दिया हुआ है, अप टू 11:50 PM। यानी 26 मार्च अप टू 11:50 PM तक आप ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और ये सीयूटी का जो टेस्ट है विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम across India for admission into the undergraduate program in computer-based test mode for all the central university and participating university in India for the academic year 24-25. Last date of successful transaction of the fee थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मतलब यहाँ पर इस डेट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब ये फीस की जो प्रक्रिया है, फीस का जो प्रोसेस है, ये आपको 26 मार्च अप टू 11:50 PM तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यानी अभी आप इसको रजिस्ट्रेशन करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक फीस आपकी सबमिट नहीं होगी तब तक वो आपका फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। करेक्शन एंड पर्टिकुलर्स, अगर उसके बाद आपको लगता है फीस सबमिट करने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको ठीक करनी है, कुछ आपने गलत भर दिया है, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक अप टू 11:50 PM तक का। इसमें आप जाके करेक्शन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पर आपका एग्जाम होगा ये 30 अप्रैल के बाद आपको पता चलेगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट द सेकेंड वीक ऑफ मई 2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, एग्जैक्ट डेट आपके एडमिट कार्ड में ही आएगी, लेकिन ये पता है कि टेंटेटिव डेट जो है वो 15 मई से लेकर 31 मई 2024 तक है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स इन आंसर कि ये इसके बाद में आपको बताया जाएगा। वेबसाइट, अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है ना सीयूटी की, तो आप इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर सोर्सेज में आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जाके सारी चेक कर सकते हैं www.nta.ac.in। ठीक है, इसके आगे /CUT.UG लगा देंगे तो आप पर्टिकुलर सीयूटी की पेज पर आ जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट 30 जून 2024। जो रिजल्ट है उसकी डेट भी अनाउंस कर दी है, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें सब कुछ पढ़ लेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर फीस की डिटेल आपको दे रखी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देनी है, और उसके बाद जितने एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगे तो हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से 400 की आपको फ़ी पे करनी है। अगर ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, तो ये फीस आपकी यहाँ पर 900 होगी, इधर आपकी 375 है। अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी थर्ड जेंडर इस कैटेगरी में आते हैं तो फीस 800 यहाँ पर है, यहाँ पर 350 है। उसके बाद अगर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है तो फीस 4500 है, और एडिशनल सब्जेक्ट की 1800 फीस है। आप टोटल मिलाकर इसमें 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो मैक्सिमम। अभी आगे उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोड ऑफ द टेस्ट। मोड ऑफ द टेस्ट यानी जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि इस बार एनटीए सोच रही है कि जो टेस्ट है उसको हाइब्रिड फॉर्म में कर दिया जाए, मतलब पेन पेपर टेस्ट भी कर दिया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर निकलकर सामने आई है, और ये बात अब क्लियर हो गई है कि जो टेस्ट होगा आपका वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और पेन पेपर टेस्ट भी होगा। और जैसे कि उम्मीद थी, उन सब्जेक्ट्स में जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर पेन पेपर टेस्ट लिया जाएगा, ताकि
जो सेंटर्स हैं वो उसके लिए आपको बहुत दूर दूर ना जाना पड़े। और जो सीबीटी टेस्ट होगा वो उन सब्जेक्ट्स में होगा जो कम स्टूडेंट चूज करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे वहां पर सीबीटी का ऑप्शन रखा जाएगा, लेकिन जहां पर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे वहां पर आपको पेन पेपर टेस्ट ही देना होगा। ठीक है, टेस्ट का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। मीडियम 13 लैंग्वेजेज है जिनके थ्रू आप टेस्ट दे सकते हो। सिलेबस में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, language to be tested through reading comprehension based on the different type of passages, factual, literary and narrative, domain subjects as per the class 12 syllabus only। यानी जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है वही डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा। फिर भी इसको और डिटेल में देखने के लिए आप सीयूटी की जो वेबसाइट है उस पर अभी जा सकते हैं। अभी मैंने कल चेक किया था तो अभी सिलेबस उस पर अपलोड नहीं हुआ है, तो आप आज चेक कर सकते हैं। होपफुली आज आपको सिलेबस उसमें मिल जाएगा। जनरल टेस्ट का सिलेबस आपको यहाँ दे ही रखा है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये लास्ट ईयर वाला जो सिलेबस है सेम वही है। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट दिस वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन आपको इसी वेबसाइट से करना है और किसी थर्ड वेबसाइट पर आपको जाने की, मतलब थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस में से जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और जो टाइम होगा टेस्ट का वो 45 मिनट्स का टाइम होगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टाइम आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। इसमें जो ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर बता रखा है कि हाइब्रिड टेस्ट क्यों करना चाहती है सीयूटी। जो चर्चा चल ही रही थी कि बहुत दूर दूर सेंटर्स पड़ते हैं, रिमोट एरिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है दूर दूर तक सेंटर जाने में। तो अब सेंटर आपके आसपास किसी स्कूल में या फिर किसी जो आपके आसपास यूनिवर्सिटी पढ़ती है वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आसपास इनके सेंटर्स आपको मिलेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है, सब कुछ चीज़ें पढ़ के समझ के फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द सीयूटी थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। तो कभी ऑफलाइन के उसमें नहीं पढ़ना, कोई आपसे कहेगी मैं आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा और किसी उसमें नहीं होगा। किसी तरह के झांसे में किसी के ना है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी करा देंगे। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ये पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारा डिटेल मतलब मैं यहाँ पर अभी डिस्कस पूरा ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये सारी डिटेल पहले एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, पढ़ने के बाद फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ये रखना आप अपनी, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन द कलर और द ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए वाइट बैकग्राउंड। ये अपना एक फोटोग्राफ आप तैयार करके रखना। द स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट क्लियरली लेजिबल। यानी जो आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी आपको स्कैन करके रखना है। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन, साइज का भी ध्यान रखना है कि जो स्कैन फोटोग्राफ है आपका 10 KB से लेकर 200 KB तक के बीच में ही होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। ये सिग्नेचर का जो साइज है ये भी होना चाहिए। अगर आपका साइज इससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम में। तो ये सारी ये फीस पेमेंट का आ गया आपके पास। तो मोटा मोटा बात यही है कि आपको आपकी जो डेट्स हैं इसमें 26 फरवरी से लेकर 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक की डेट आपके पास है 11:50। जो भी डिटेल आप डालोगे वहाँ पर आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको उसी मेल के थ्रू या उसी नंबर पर आपको मिलेंगी। इसलिए बिल्कुल करेक्ट आपको डालना चाहिए। ठीक है, candidate are advised to visit the NTA website and check their emails regularly for the latest update। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रोशर है।
कोई अगर आपको हेल्प की दिक्कत हो तो आप यहाँ पर इस मेल आईडी पर आप लिख सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हालांकि जो पिछला एक्सपीरियंस है इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्दी से कॉल लगता नहीं है, तो लेकिन आप मेल पर अपनी जो भी क्वेरी है वो आप छोड़ सकते हो, आपको रिस्पॉन्स एनटी की तरफ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेरी हो, लेकिन आप ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको कोई क्वेरी वैसे बचेगी नहीं, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पर, या कोई भी आपका कंसर्न हो तो उस पर आप मेल कर सकते हो। ये सारी इंस्ट्रक्शन है, आप एग्ज़ाम हॉल में क्या लेके जा सकते हो, क्या लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये पूरा अब इसके बारे में डिटेल है, बहुत लंबा चौड़ा ये पीडीएफ है। जब भी आपको टाइम लगे ज़रूर टाइम निकाल के इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो जो भी चीज़ होगी उसको आप अंडरलाइन कर लेना कि ये चीज़ें आपको ज़रूरी है, और जब फॉर्म आप फिल करोगे तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटा बात यह है कि आपको 27 फेब से स्टार्ट हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन, और 26 फेब तक आपको 26 मार्च तक 11:50 तक आपको करना है। फीस भी आपको 26 मार्च तक फिल कर देनी है। उसके बाद 28 29 को आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, कोई गलती आप करते हो तो वहाँ पर उस गलती को जाके ठीक कर सकते हो। और बाद का जो प्रोसेस है वो आपके पास अपडेट्स आती रहेंगी कि आपका एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, सेंटर्स के बारे में आपको कब बताया जाएगा, वो अपडेट्स आपको रेगुलरली आपके मेल पर या फ़ोन नंबर पर या सीयूटी की वेबसाइट पर वो आपको मिलती रहेंगी। तो इस फॉर्म को अच्छे से भरना। फॉर्म आप अभी भर के रख सकते हो, बाकी जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप ज़रूर चेक कर लेना कि उस जो पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। आप टोटल मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है, मतलब 2 लैंग्वेज ले सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर जनरल टेस्ट ले सकते हो। ऐसे कर सकते हो 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। तो वो जो भी आप कोर्स फिल करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ड्यू में किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो ड्यू की रिक्वायरमेंट है वो आपको देखनी पड़ेगी, कि जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसमें जाने के लिए आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो डोमेन सब्जेक्ट उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पर फिल करने पड़ेंगे अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, जनरल टेस्ट आप ज़्यादातर कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जनरल टेस्ट को भी कंसिडर करती हैं, तो आप जनरल टेस्ट का ऑप्शन भी अपने साथ रख सकते हैं अपने ऑप्शंस वाइड करने के लिए। यानी आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपको 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम मेरे ख्याल देना चाहिए ताकि आपके जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा वाइड हो जाएं। तो फिर भी आप जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ है उनको आप ज़रूर चेक करो कि उसमें आपको एडमिशन क्राइटेरिया के लिए क्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट आपके दिमाग में होता है, अगर कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ में बता दूं कि जो सीयूटी का कंटेंट है अप्लाइड मैथमेटिक्स का और जनरल टेस्ट का, वो हमारा जो नया चैनल है उसके ऊपर आपको अवेलेबल होगा, सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के लिए। जो हमारा नया चैनल है उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ एक बार। तो आप नए चैनल के लिए आप सर्च कर देंगे गॉड क्लासेस CUET। ठीक है, ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो चैनल है हमारा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा मेन चैनल है। ठीक है, ये मेन चैनल है। वैसे चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है गॉड क्लासेस CUT। ठीक है, ये नया चैनल है जिस पर आपको CUT का सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी अपडेट्स आपको लगातार इसमें आनी है वो सारी आपको लगातार मिलती रहें। कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर चुके हैं जनरल टेस्ट की। ठीक है, अभी ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करें क्योंकि अभी आप लोग CBSE की प्रिपरेशन में बिजी हो, लेकिन जैसे वो ख़त्म होंगे आपके एग्जाम तो उसके बाद इस चैनल पर आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। आपको किसी भी तरह की अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए या जनरल टेस्ट के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा और बिल्कुल श्योर किया जाएगा कि आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।